हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BSPHCL में। जो भी फॉर्म बच्चे भर रहे हैं उनके लिए रियलिटी सेट आ गया है इसके झांसा का। सेट नंबर 1 आज हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं, सेट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से कह रहा है कि निम्नलिखित किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद सत्याग्रह हड़ताल 1918 में। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। आगे भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। आगे है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? सूरत से होकर बहती है आपका ताप्ती नदी। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो निगम कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ये प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने लॉन्च किया है। हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन ओलंपिक 2024 के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? तो तेंदुआ। हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अघनाशिनी मुहाना और मगधी टेरे रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, रामसर है। मेरी जेल डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? मेरी जेल डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जयप्रकाश नारायण। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। मीराबाई किस काल की कवित्री है? मीराबाई किस काल की कवित्री है? तो मीराबाई भक्ति काल की कवित्री है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा दोस्तों बी जोड़ आकुल। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो तोपची में ची प्रत्यय है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो इनमें से विष्णु के अनेकों नाम हैं, ये शुद्ध नहीं है। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है मुसीबत आना। बादल का तत्सम शब्द क्या है? तो बादल का तत्सम शब्द है वारिद। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा निम्नलिखित में से कोई नहीं, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इसका 3 यहाँ पे 3 अदू 5, 5 अदू 7, अदू 9, अदू 11। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, 4, 5, 7, 9, 11, 121 हो जाएगा। 24, 22, 20, 18, अदू 16 यानी कि पी होगा, के 121 पी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे है एक व्यक्ति पूरब में चलना प्रारंभ करता है। पूरब यानी कि इधर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, फिर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। तो बताएं वह अब किस दिशा में जा रहा है? तो वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो कह रहा है कि 35 छात्रों में ऊपर से सूरज का स्थान बना हुआ है, तो नीचे से उसका स्थान क्या है? तो नीचे से उसका स्थान हो जाएगा दोस्तों, इसमें से क्या होता है? इसका आंसर 35 - 12 - 1। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, इसका हो जाएगा 35 - 12 + 1 यानी कि हो जाएगा आपका 23 - 1 + 1 24। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 23 का 24 आपका आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है दी गई श्रृंखला में अगली श्रृंखला ज्ञात करें। तो दी गई श्रृंखला में अगली श्रृंखला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6, 12, 21, 32। 6, 9, 11 बढ़ रहा है, 6, 9, 11 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपका 15 बढ़ेगा
तो यानी कि हो जाएगा आपका आंसर 47। दी गई धारणाओं की को नीचे दिए गए कथन के साथ शामिल कह रहा है यहाँ पे छात्र 1 ने छात्र 2 से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए तुम्हारी नोट्स की आवश्यकता है, तुम्हारे नोट्स की आवश्यकता है। तो इसमें कह रहा है एक में छात्र 2 ने नोट्स बनाए हैं, छात्र 2 नोट्स बनाए हैं, इसीलिए छात्र 1 उनसे मांग रहा है। छात्र 1 अपने पढ़े हुए को स्थापित करना चाहता है, तो ये गलत है, केवल हमारा एक आंसर है। आगे है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो निम्नलिखित श्रृंखला में देख लीजिए 2 2 4 2 6 2 8 यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे H 25 2 23 2 21 2 19 हो जाएगा, और 25 25 23 2 19 21 2 19 एस हो जाएगा, H 19 एस हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स वाई का बेटा है, एक्स वाई का बेटा है, यहाँ पे एक्स जो है वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी, वाई जेड की पत्नी है, डब्लू जेड का पिता है। तो बताइए वाई डब्लू की क्या होगी। तो जो वाई डब्लू की क्या होगी, तो वाई डब्लू की बहू होगी। इनमें में कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे लोमड़ी, बकरी, घोड़ा, जेबड़ा, ये देखिए ये तीनों क्या है, शाकाहारी है, और ये लोमड़ी क्या है, मांसाहारी है। तो इसीलिए हमारा ये लोमड़ी छट जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित शब्दों के बीच को संबंध रखता है। चलना, चलना, तैरना, व्यायाम करना, तीनों को संबंधित रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे है इसका अरे यदि पी का अर्थ, जहाँ पे पी है, पी के जगह पे हम लोग कर देंगे यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और सबका मान रख के चेंज कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा 37। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर्स, ईज हो जाएगा इसके साथ, नाइदर नॉर के साथ ईज लगता है, ईज हो जाएगा। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। फनाटिक, फनाटिक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। तो फनाटिक का सिनोनिम्स हो जाएगा इंथुसियस्ट, इंथुसियस्ट हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट, सिलेक्ट द करेक्टली, इसमें सही वर्ड हो जाएगा हैंड कर्चीफ। सिलेक्ट द मोस्ट। द जज फाउंड हिम, द जज फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ मर्डर। चूज द एप्रोप्रिएट वन ऑफ द सब्स्टिट्यूशन। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक का हो जाएगा विडो। अब अगला क्वेश्चन है वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। तो वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ होम पेज कहलाता है। CAD का अर्थ क्या है। CAD का अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इंटरनेट में WWW का अर्थ है, WWW का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। एक निबल बीट, एक निबल बीट किसके बराबर होता है। एक निबल बीट, एक निबल बीट जो होता है किसके बराबर होता है। एक निबल बीट किसके बराबर होता है। तो एक निबल बीट 4 के बराबर होता है। प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है। किस प्रिंटर में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे को ई कचरा कहा जाता है, ई कचरा कहा जाता है। आगे है MS DOS में प्राथमिक फाइल नाम में वर्ण तक हो सकते हैं। MS DOS में कितने 8 हो सकते हैं। CPU संदर्भित करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। निम्नलिखित समूह में विषम पद का पहचान कीजिए। तो इसमें विषम पद हो जाएगा माइक्रोब्स। भारत का सुपर कंप्यूटर फोरम कहाँ स्थित है। सुपर कंप्यूटर फोरम पुणे में स्थित है। RDBMS का विस्तार रूप क्या है। RDBMS का विस्तार रूप है संबंध परक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। MS एक्सेल को शुरू करने के लिए उत्तरदायी फाइल क्या है। तो MS एक्सेल को शुरू करने के लिए excel.exe उत्तरदायी। रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं, रोम कंप्यूटर में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं फॉर्मवेयर, फॉर्मवेयर। बीट संदर्भित करता है, बीट संदर्भित करता है दहाई अंक को, दहाई अंक को। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑप्टिकल डिस्क है। निम्नलिखित में से बर्म डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है। शक्ति ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन इस्पात का प्रयोग किया जाता है। दो लैंप 300 वोल्ट की श्रृंखला 330 वोल्ट 100 वाट इतना वाट से जुड़ा हुआ है। तो इनमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका 1 नंबर कथन सही है। 25 वाट लैंप ज़्यादा चमकीला होगा। यदि 200 kVA 2000/200 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडलन में चलता है, 100 घेरे होते हैं, तो इसी कुंडली में प्राथमिक घुमावों की संख्या होगी, प्राथमिक घुमावों की संख्या होगी। प्राथमिक घुमावों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 10 होगी। विद्युत प्रणालियों द्वारा उत्पन्न वोल्टेज कितना होता है। विद्युत प्रणालियों द्वारा उत्पन्न वोल्टेज 11 kV होता है। एक प्रत्यावर्तक के प्रति कला प्रेरित EMF का RMS मान क्या होता है। तो RMS मान इसका होता है ऑप्शन नंबर 1 होता है।
ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो पोर्सिलेन है। 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में 120 मेल अल्टरनेटर की रोटर गति कितनी है? तो इसका हो जाएगा 120 × 50/4 कट जाएगा 30 बार में, और हो जाएगा 1500। हमारा आंसर हो जाएगा 1500 हो जाएगा। निम्न में से कौन सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता दर्शाता है? तो ये 40 ल्यूमेन वाट। डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है। एक मोटर के घूर्णन की दिशा डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निर्धारित की जाती है। 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होते हैं। किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध 200 वोल्ट आपूर्ति से संबंधित है, तो इस परिपथ में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो ये हो जाएगा 4 ओम। तो इसे हो जाएगा V बराबर IR। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आपको निकालना है I बराबर निकालना, तो V कितना है? 200 है, I आपका 50 से कट जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा आंसर 4 है। अब आइए नेक्स्ट में, एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस क्या होती है? तो यहाँ पे आपका होती है ±10% होती है। R तथा 2R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को ट्रांसफार्मर में जोड़ा गया। अगर R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति 20 वाट है, तो R2 प्रतिरोध के प्रतिरोधकों द्वारा उपभोग की गई शक्ति कितनी होगी? तो ये होगी आपका 10 वाट होगी। सिंक्रोनस मोटर को दुगुनी उत्तेजित एसी मशीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों एसी डीसी आपूर्ति आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए। थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका क्या है? तो इकोनोमाइजर की मुख्य भूमिका है फ्लू गैसों द्वारा ऊष्मा निकालना और बॉयलर फ्लो पानी को कोयले से गर्म करना। चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ है के गुण के जैसी है चालकत्व। निम्नलिखित में से कौन सा एकीकरण उपकरण है? तो ये हो जाएगा एकीकरण उपकरण एनर्जी। 3 पॉइंट स्टार्टर निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त होते हैं? 3 पॉइंट स्टार्टर किसके लिए उपयुक्त होते हैं? तो शंट एवं कंपाउंड मोटर के। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत परस्पर विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्यावर्तक के क्षेत्र में परिपथ की डैश से पर्दाई होती है। किससे पर्दाई होती है? दिष्ट धारा से पर्दाई होती है। घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? तो ये 230 वोल्टेज एसी पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम में इलेक्ट्रिक लोड हमेशा समानांतर में जोड़े जाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में निम्न में से कौन सा सुरक्षा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? लाइटनिंग अरेस्टर। यहाँ पे कहा कि 4 पोल डीसी जनरेटर लैंप बाउंड आर्मेचर है, जिसमें 50 स्लॉट है, 16 चालक प्रति स्लॉट। यदि प्रति पोल की फ्लक्स 30 MWB 240 वोल्ट का EMF उत्पन्न करने के लिए मशीन को निम्न में से कौन से विकल्प पर चलना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 600 RPM पर चलना चाहिए। फील्ड साइज मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो फील्ड साइज मुख्य रूप से लोड करंट पर आधारित है। शुद्ध प्रेरक माने शुद्ध इंडक्टर में वोल्टता और करंट के बीच फेज अंतर क्या होता है? तो 90 डिग्री लीड पर होता है। 1000 वाट 220 वोल्ट विद्युत तापक का प्रतिरोध क्या होगा? 48.4 ओम होगा। विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किसकी सुरक्षा करना है? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की सुरक्षा करना है। 50 हर्ट्ज के 2 पोल प्रेरण मोटर पर भार 5% स्लिप पर चलती है, तो इसे तुल्यकालिक गति 3000 RPM होगी। एक क्वाइल में 1000 टन 5 एम्पीयर की धारा 6 MWB के फ्लक्स के कारण बनता है, जो क्वाइल से लिंक होता है। तो क्वाइल का प्रेरकत्व क्या होगा? तो क्वाइल का प्रेरकत्व होगा 1.2। यदि एक स्टार संयोजित परिपथ में चरण वोल्टेज का मान 240 वोल्ट है, तो इसकी लाइन वोल्टेज का मान क्या होगा? तो इसकी लाइन वोल्टेज का मान 415 वोल्ट होगा। एक सिंक्रोनस जनरेटर में शंट सर्किट अनुपात SCR और सिंक्रोनस रिएक्टेंस प्रति इकाई में X बीच क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा SCR = 1/XD। इंटरपोल प्रति में इंटरपोल को मुख्य पोलों के बीच क्या रखा जाता है? स्पार्किंग कम हो सके ताकि स्पार्किंग कम हो सके। यांत्रिक डिस्टकारी क्या है? तो ये कम्यूटेटर और बुरुस।
क्या है, कम्यूटेटर और बुश। उच्च गतिशील प्रत्यावर्ती उपयोगी घूर्णित रोटर्स क्या है, तो ये बेलनाकार पोल घूर्णित होता है, बेलनाकार पोल घूर्णित होता है। बहुत उच्च गति के अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार का रोटर प्रयुक्त किया जाता है, किस प्रकार का, तो नॉन सोलियन पोल किया जाता है। निम्न ऊर्जा संयंत्रों में से किस में ईंधन परिवहन की लागत व्यवहार शून्य होती है, तो जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र में लागत शून्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन प्रतिरक्षक है, कौन सा इंसुलेशन प्रतिरक्षक है, तो मेगर। किसी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होगी, तो 1 स्विच की आवश्यकता होगी। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन सिस्टम को स्वीकार या परिचालन तापमान के अनुसार नेना नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन वर्गीकरण द्वारा रेट किया जाता है। क्लास बी इंसुलेशन में अधिकतम परिचालन तापमान कितनी होनी चाहिए, तो 130 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। समुन्नत पोल प्रकार के घूर्णक रोटर का उपयोग प्रत्यावर्तियों में किया जाता है। ये किस प्रकार के मूवर्स द्वारा संचालित होते हैं, तो ये निम्न एवं मध्यम गति के प्राइम मूवर्स के द्वारा। स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कितने कोण पर होती है, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग 90 डिग्री के कोण पर होती है। परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई क्या है, तो परमाणु ऊर्जा की विद्युत इकाई म्यू है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण केवल डीसी मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो डीसी मात्रा को मापने के लिए परमानेंट मैग्नेट किया जाता है। एक चुंबक के लिए चुंबकीय दिशा के क्षेत्र क्या होगी, चुंबक के लिए चुंबकीय क्षेत्र दिशा होगी दक्षिण से उत्तर की। डीसी मोटर को रोकने के लिए निम्न में कौन सा विद्युत ब्रेकिंग का प्रकार न्यूनतम ऊर्जा खपत करता है, तो ये रीजेनरेटिव ब्रेकिंग। सिंक्रोनस जनरेटर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें कथन 1 सही है। इनमें से स्टेशनरी आर्मेचर रोटिंग फील्ड वाइंडिंग होते हैं। 10 घंटे अवधि के लिए 200 वाट के 100 वाट के 2 यानी कि हो जाएगा आपका 2000 ये हो जाएगा 4 800 यानी कि हो जाएगा आपका 8000, यानी कि टोटल मिला करके हो जाएगा 10,000। अब बाटा में 1000 से भाग कर देंगे, यानी कि हमारा आंसर आ गया 10 kWh हमारा खपत हो गया। किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार का जनरेटर का प्रयोग किया जाना चाहिए, किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए सीरीज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अब बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इसको भेजिए ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल जाए। और फॉर्म को भरिए और कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके।